साल 1997 की बात है। उस समय न मोबाइल फोन होते थे, न इंटरनेट और न ही दिन भर स्क्रीन पर बिताने की आदत। बच्चों की असली दुनिया बाहर होती थी, खेल, दोस्त और खुला आसमान। उसी दौर में 14 साल का विकास हर साल गर्मियों की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करता था, क्योंकि इसका मतलब था अपने नाना नानी के गांव जाना। जैसे ही स्कूल की छुट्टियां शुरू होती, विकास अपने पापा के साथ ट्रेन में बैठ जाता। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसे खेत, पेड़, नदियां और छोटे छोटे स्टेशन देखने में बहुत मजा आता। हर स्टेशन पर चाय, समोसे और ठंडी बोतल बेचने वालों की आवाजें एक अलग ही माहौल बना देती थीं। सफर लंबा होता था, लेकिन विकास को कभी बोरियत नहीं होती थी। गांव पहुंचते ही सब कुछ बदल जाता था। वहां की हवा साफ होती थी, लोग धीरे धीरे बात करते थे और हर चेहरा जाना पहचाना लगता था। नानी दरवाजे पर खड़ी रहती और विकास को देखते ही गले लगा लेती। नाना हमेशा मुस्कुराते हुए कहते, आ गया शहर वाला लड़का, और विकास हंस पड़ता। गांव में उसके कई दोस्त थे, रमेश, छोटू और गीता। जैसे ही उन्हें पता चलता कि विकास आ गया है, वे तुरंत उसे बुलाने आ जाते। फिर शुरू होता था पूरा दिन मस्ती का सिलसिला। कभी वे गली में क्रिकेट खेलते, कभी खेतों में दौड़ लगाते, तो कभी आम के बाग में जाकर कच्चे आम तोड़ते। नमक और मिर्च लगाकर आम खाने का स्वाद आज भी विकास नहीं भूल पाया है। दोपहर का समय सबसे अलग होता था। तेज धूप में बाहर निकलना मना होता था, इसलिए सब घर के अंदर रहते। नानी पंखा झलते हुए पुराने किस्से सुनाती, अपने बचपन के, गांव के पुराने दिनों के। विकास ध्यान से उनकी बातें सुनता और सोचता कि पहले की जिंदगी कितनी अलग थी। शाम होते ही गांव फिर से जीवित हो जाता। बच्चे बाहर निकल आते और बड़े लोग चौपाल पर बैठकर बातें करते। विकास और उसके दोस्त नदी के किनारे जाते, जहां ठंडी हवा चलती और पानी की आवाज मन को शांत कर देती। वे घंटों वहां बैठकर बातें करते, सपने देखते और भविष्य के बारे में सोचते। रात को सबसे खास पल आता था। सब लोग छत पर सोते थे। आसमान में इतने तारे होते थे कि गिनना नामुमकिन था। विकास अपने दोस्तों के साथ लेटा हुआ तारों को देखता और कहानियां बनाता। कभी कोई तारा टूटता तो वे इच्छा मांगते। वो पल इतने सच्चे और शांत होते थे कि समय जैसे रुक जाता था। लेकिन हर अच्छी चीज की तरह ये छुट्टियां भी धीरे धीरे खत्म होने लगती थीं। आखिरी कुछ दिन हमेशा भारी लगते थे। विकास कम बोलने लगता था, बस हर पल को अपने अंदर समेट लेना चाहता था। दोस्तों के साथ बिताए हर पल की अहमियत उसे अब समझ में आने लगती थी। आखिरी दिन जब वह वापस शहर जाने लगा, तो उसके दोस्त उसे छोड़ने आए। कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन सबकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। ट्रेन चलने लगी और विकास खिड़की से हाथ हिलाता रहा। धीरे धीरे गांव, दोस्त और वो सारी यादें पीछे छूटती गईं। आज कई साल बाद विकास बड़ा हो चुका है। उसकी जिंदगी अब काम और जिम्मेदारियों से भरी है। लेकिन जब भी गर्मी का मौसम आता है या कहीं से कच्चे आम की खुशबू आती है, तो उसे वो पुरानी गर्मियों की छुट्टियां याद आ जाती हैं। उसे एहसास होता है कि असली खुशी उन्हीं छोटे छोटे पलों में थी, जहां न कोई जल्दी थी, न कोई तनाव, बस गर्मियों की छुट्टियां और ढेर सारी यादें थीं। स्वादिष्ट आम का अचार बनाने वाली बहू एक छोटे से गांव में रामू काका का बड़ा सा घर था। उनके घर में उनकी पत्नी, बेटा मोहन और नई नई आई बहू रानी रहती थी। रानी बहुत ही प्यारी, मेहनती और समझदार लड़की थी। गर्मी का मौसम आया और पेड़ों पर आम लगने लगे। पूरे गांव में आम की खुशबू फैल गई। एक दिन रानी की सास ने कहा, रानी, हमारे घर का आम का अचार पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट माना जाता था, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूं। क्या तुम ये अचार बना सकती हो? रानी थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगले दिन सुबह सुबह रानी बगीचे में गई। उसने सबसे अच्छे, ताजे और हल्के खट्टे आम चुने। घर आकर उसने आमों को अच्छे से धोया और धूप में सुखाया।
फिर उसने आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। उसकी सास दूर से उसे देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। रानी ने एक बड़े बर्तन में आम के टुकड़े डाले। उसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च, मेथी के दाने और सरसों का तेल मिलाया। उसने सब कुछ बड़े प्यार से मिलाया। जब अचार तैयार हो गया तो रानी ने उसे एक बड़े कांच के जार में भरकर धूप में रख दिया। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। गांव की एक औरत जिसका नाम कमला था, रानी से जलती थी। उसने सोचा, अगर रानी का अचार खराब हो जाए तो उसकी बदनामी हो जाएगी। रात में कमला चुपके से आई और अचार के जार में पानी डाल दिया। अगले दिन रानी ने जार देखा तो वह थोड़ा चिंतित हो गई। अचार में कुछ गड़बड़ लग रही थी। रानी ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर समस्या आई है तो उसका हल भी होगा। वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, अचार में कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन मैं इसे ठीक करूंगी। सास ने प्यार से कहा, बेटी, कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। रानी ने अचार को फिर से धूप में रखा। उसमें थोड़ा और मसाला और तेल मिलाया। उसने रोज उसे ध्यान से संभाला। कुछ दिनों बाद अचार फिर से सही हो गया और पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट बन गया। जब सास ने अचार चखा तो वह खुशी से बोली, वाह रानी, तुमने तो कमाल कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में रानी के अचार की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से अचार खरीदने आने लगे। कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रानी के पास आई और बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे अचार को खराब करने की कोशिश की थी। रानी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। उस दिन के बाद कमला और रानी अच्छी दोस्त बन गई। रानी की मेहनत, समझदारी और धैर्य ने उसे पूरे गांव में मशहूर बना दिया। सीख: मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।